भागवत सुनी और वह माँ बाप को सताने और मारने वाला भी तर गया। किसके बल पर? भागवत के बल पर। अच्छा ये बताओ, आप लोग भारत जाते हैं या अन्य देश जाते हैं या अन्य स्थान पर जाते हैं, समुद्र को पार करना पड़ता है। अमेरिका से बाहर जाएंगे कहीं भी तो आपको समुद्र पार करना पड़ेगा, हाँ या ना? भारत जाएंगे तो समुद्र पार। अच्छा ये बताओ, क्या आप तैर के जा सकते हैं भारत? चलो हमें तो स्विमिंग आती है, तैरना आता है, क्या जरूरत है हवाई जहाज की? तैर के चलते हैं। संभव है? उत्तर नहीं। आप क्या करते हैं, आपको भारत जाना हो तो आप फ्लाइट में जाके अपनी सीट में जाके बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते, आप केवल जाके बैठ जाते हैं और वह फ्लाइट आपको अमेरिका से उड़ान भरती है और भारत पहुंचा देती है। आपको कुछ नहीं करना पड़ा, केवल जाके बैठना पड़ा। उसी तरह जैसे फ्लाइट में जाके बैठ गए तो फ्लाइट ने आपको पार लगा दिया समुद्र से, उसी तरह आपको कुछ नहीं करना, सत्संग में जाके केवल बैठ जाना है। जैसे फ्लाइट आपको समुद्र से पार लगाती है, ऐसे भगवान की कथा भव से पार लगाती है। केवल बैठना। सत्संग करने से व्यक्ति पार लगता है। कौन सा पार? इस पार अमेरिका, उस पार भारत है। उसी तरह हम सबको भव से पार लगना। भव सागर है। कौन सा सागर है? भव सागर। नाम लेत भव सिंधु सुखाही। जो भगवान का नाम लेता है, भगवान के नाम का जप करता है, वो पार लग जाता है। इसलिए अजामिल जैसा पापी भी भगवान की कथा सुन के तर गया, है ना मैया? भागवत जी में सबसे पहले कहा, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। भागवत जी में सबसे पहला प्रणाम है सत्यम परम धीमहि। किसको प्रणाम? सत्यम परम धीमहि। हम किसका ध्यान करते हैं? सत्य। भगवान कैसे हैं? आप कैसे हैं? ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। अधिकांश सबके लिए बातें नहीं है, कोई भी बात बोली जाएगी तो 95% है। 95% ऐसे बेटे हैं जो विवाह के बाद बदल जाते हैं और 5% ऐसे बेटे हैं जो विवाह के बाद भी नहीं बदलते और अपना माँ बाप की सेवा करना फर्ज मानते हैं और करते हैं। लेकिन 95 ज्यादा वो लोग हैं जो माँ बाप को, हाँ या ना? इसका मतलब ये है कि बेटा भी पराया धन है और बेटी भी, हाँ या ना? कब तक अपने पास रखोगे? किसको रखोगे? ये शरीर को भी आप नहीं रख पाओगे तो जमाने का क्या ठेका लेना है? इसलिए हमारे कौन थे, कौन है? भगवान थे, भगवान है, वही रहेंगे। यहां आपका कोई नहीं है, बोलो हाँ। इसलिए हम सब कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम्। बोलो हाँ। इसलिए रहो जगत में, पर किसके बन के रहेंगे? भगवान के। क्यों मैया, आप किसकी हो? सही। भगवान, भागवत जी में प्रश्न है मनुष्य का धर्म क्या है? भगवान के अवतार कितने हैं? भगवान करते क्या हैं? भगवान ने जब धर्म की स्थापना करने आए और भगवान गए तो धर्म कम शरणम गता, धर्म कहाँ चला गया?
कुछ सवाल हैं भागवत जी के, ये सनातन धर्म के बेसिक से सवाल हैं जिनका उत्तर, जिनके प्रश्न का उत्तर सबको पता होना चाहिए। इसलिए जब 7 दिन की आप कथा सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ पता लगेगा। इसलिए आप लोग, आज तो कुछ लोग लेट आए, पर कल से प्रार्थना है मेरी कि समय से आइएगा, क्योंकि कथा रोज ना हो रही, रोज ना होगी, तो जो मिल रहा है उस ज्ञान को ग्रहण कर लीजिए। और आपको ज्ञान की ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आप ये ज्ञान पा लेंगे तो सदा के लिए रहेगा। और सदा आप अपने बच्चों की, बहुत सारे सवाल सनातन कैसे हैं, जैसे ही आपका बच्चा 10 साल का होगा वो आपसे पूछना स्टार्ट कर देगा। आपका बेटा 7 साल का हुआ, 8 साल का, आप मंदिर जाती हो ना, तुरंत बेटा सवाल करेगा, माँ मंदिर क्यों जाती हो, ये कौन है, ये भगवान किसे कहते हैं, भगवान कौन है, क्यों पूजा करनी चाहिए, पूजा करने से क्या होता है माँ, ये तुम्हारा बेटा तुमसे सवाल करेगा। एक टाइम बाद थोड़ा बड़ा होगा, हाँ या ना। माँ भगवान किसे कहते हैं, कहाँ होते हैं भगवान, क्यों करना चाहिए पूजा माँ भगवान की, ये तुम्हारा बेटा पूछता है। और आप क्या करती हो, चुप रह, ऐसी बात करता भगवान के लिए। अरे आप बच्चे को चुप करके अपने बच्चे को नास्तिक बना दोगे। इसलिए बच्चा जो भी सवाल करे उसके प्रश्न का उत्तर देना हर माँ बाप का धर्म है। यदि आप उत्तर नहीं दे पाते, इसलिए आपका बेटा नास्तिक हो जाता है, बोले मैं ईश्वर को नहीं मानता, क्योंकि तुमसे पूछा था तुम्हारे बेटे ने, माँ भगवान कहाँ है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता, आप उत्तर दे नहीं पाए, आप उसे संतुष्ट कर नहीं पाए, तो तुम्हारा बेटा बोला अरे माँ तो पागल है, मूर्तियों की पूजा करती रहती है, पत्थर में जल चढ़ाती है। तुम्हारा बेटा तुम्हें पागल कहेगा, फिर तुम सफाई देते रहना अपने बेटे को। इसलिए मेरी माँ, सनातन धर्म को जानने के लिए सत्संग करना पड़ेगा। जो सवाल, बेसिक सवाल हैं जो आपके बच्चे आपसे पूछेंगे, आपका पोता आपसे पूछ सकता है, आपको उत्तर देना जरूरी है। नहीं दोगे तो आपका बेटा गलत हो जाएगा, गलत रास्ते पे चला जाएगा, फिर वो ईश्वर, फिर मंदिर ना आएगा, बोले तुम ही जाओ, हम नहीं जाते, क्योंकि आप उसे संतुष्ट नहीं कर पाए। चलो बताओ, आप लोग मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर है, दिखाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार ईश्वर दर्द की तरह है कि जो भक्ति करेगा, जिसके बच्चा होगा उसके दर्द होगा, जिसके बच्चा नहीं होगा उसको दर्द नहीं होगा, जिसको कांटा लगेगा उसको दर्द होगा, जिसको कांटा नहीं लगेगा उसको दर्द नहीं होगा। जो भक्ति करेगा वही ईश्वर को महसूस करेगा, जो भक्ति नहीं करेगा वो ईश्वर को कैसे महसूस करेगा? जो भक्ति करेगा, जो भगवान से प्रेम करेगा, उसे मूर्ति नजर ना आएगी। प्रहलाद को उनके पिता ने पूछा कहाँ है तेरा भगवान, क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा यस है। यहां है? हाँ है। तो हिरण्यकश्यपु बोला मुझे तो नहीं दिखता। अच्छा वो एक्चुअली खंबा था पत्थर का। हिरण्यकश्यपु बोला मुझे तो नहीं दिखता। पर एक बात बताइए, प्रहलाद की आंखें और हिरण्यकश्यपु की आंखें, दोनों की आंखें एक ही हैं कि अलग अलग हैं? क्या अंतर है? ईश्वर को देखना हो तो हिरण्यकश्यपु की आंखों से ना दिखेगा, जब जब ईश्वर पत्थर में नजर आएगा तो प्रहलाद की आंखों से ही नजर आएगा। अब आप बताइए कि आपके पास प्रहलाद की आंखें हैं? प्रहलाद की आंखों का अर्थ है प्रहलाद की तरह। समझ में आया? क्यों भैया जी? बारी मथे घृत होय बरू, क्या मतलब हुआ? पानी का मंथन करने से शायद घी हो जाए, होगा नहीं। पानी का आप मंथन करिए, क्या घी निकल सकता है? पर तुलसीदास जी कहते हैं शायद हो जाए। चलो, बारी मथे घृत होय बरू सिकता ते बरू तेल। रेत बालू के मंथन करने से क्या तेल निकल सकता है? नहीं, पर तुलसीदास जी कहते शायद निकल आए। पानी के मंथन करने से घी निकलता नहीं, पर शायद निकल आए। बालू के मंथन करने से तेल निकलता नहीं, पर शायद निकल आए। पर बिना भजन किए भगवान मिलेंगे संभव ही नहीं है। बिना भक्ति के भगवान मिल जाए। बारी मथे घृत होय बरू सिकता ते बरू तेल, और बिनु हरि भजन न भव तरहि। बिना भजन के भव को पार
नहीं कर सकते। यह सिद्धांत अपैल, सिद्धांत पत्थर की लकीर है, इसे कोई काट नहीं सकता।